नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों आज जो है हम रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है क्लॉक। दोस्तों क्लॉक के बारे में मैं आपको बता दूं कि इससे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझिएगा। इसमें या तो आपको पूछेगा कि कोई एग्जैक्ट टाइम दे देगा, जैसे कि 2:15 दे दिया और पूछेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। उससे थोड़ा आगे अगर बढ़ाएगा तो वो कहेगा इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। उसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ाएगा तो वो कहेगा कि ये दोनों सुइयाँ कब समपाती होगी। टाइम एक दे दिया होगा, पूछेगा समपाती 180 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। तो दोस्तों क्लॉक के जितने भी टाइप होंगे उनको आज हम जानेंगे। और दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है क्लॉक, और ये है दोस्तों रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर दोस्तों ये आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्लॉक के बारे में जानेंगे। देखिए क्लॉक का क्या होता है दोस्तों। इसका जो पहले तो हम मिनट से गणना करेंगे। मैं कि हाँ आपको एक क्लॉक का चित्र बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। मान के चलिए ये हमारा क्लॉक है, ठीक है। यहाँ हो गया 12, ये हो गया 3, ये 6 और ये 9। ये सभी को पता होगा, ठीक है। ये तो लगभग सभी को पता है। अब जो है दोस्तों यहाँ क्या है कि अब मान के चलिए यहाँ आपसे पूछ देगा कि बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दे देगा, बताइए कि घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की सेकंड वाली सुई और घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। देखिए पहला हमारा क्या है, पहले तो मान के चलिए एक बड़ी सुई सभी को पता है कि वो सेकंड की होती है। तो पहला जो इसका आएगा तो वो होगा कि सेकंड की सुई, क्या सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कोण बनाती है, ठीक है, बनाती है। तो दोस्तों ये जो 360 डिग्री का कोण बनाती है, कैसे बनाती है समझिएगा, वो भी 1 मिनट में। देखिए जैसे मान के चलिए अभी घड़ी में बज रहे हैं 3, ठीक है। मिनट वाली सुई को मैंने यहाँ रखा 12 पे, और ये जो सेकंड वाली सुई है, ये मान के चलिए यहाँ से 12 से स्टार्ट होती है, ये एकदम घूमते हुए पूरा। जब किसी भी चीज़ का आप पूरा घूमिएगा तो वो जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, ये आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सेकंड वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों वो हो जाएगा 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। अब आते हैं दोस्तों यहाँ मिनट वाली सुई। अब अगर पूछे कि आपसे बताइए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड जो होगा हमारा कि मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, कोण बनाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो बनाती है वो 6 डिग्री का, वो 6 डिग्री का बनाती है। कितने का बनाती है दोस्तों? 6 डिग्री का। कहने का मतलब ये हुआ कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में जो कोण बनाएगी वो कितना का बनाएगी दोस्तों? 6 डिग्री का। कितना? 6 डिग्री। अब आते हैं दोस्तों घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में, घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, कोण बनाती है। अब इसे समझिएगा दोस्तों कि 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए जैसे मान के चलिए 1 मिनट के अंतराल में जो सेकंड वाली सुई होती है वो तो पूरा अपना 60 सेकंड लगाती है। तो जब ये पूरा अपना गोल चक्कर एक पूरा करने के उपरांत 1 मिनट होता है दोस्तों, तो ये सेकंड वाली सुई का जो हुआ वो इसका 360 डिग्री कोण बन जाता है, ठीक है।
अब आते हैं दोस्तों मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई जो है दोस्तों 1 मिनट में थोड़ी सी खिसकती है, जो कि कोण में अगर देखा जाए तो वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये जो मिनट वाली सुई यहाँ है, और अब अगर मिनट वाली सुई को अब अगर हम यहाँ 1 मिनट के अंदर अगर यहाँ ले आए तो इन दोनों के बीच का जो दोस्तों कोण बनेगा वो 6 डिग्री का बनेगा। अब आते हैं दोस्तों घंटे वाली सुई। जब आपसे पूछ दे कि एग्जाम में बताइए 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो दोस्तों वो हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब आधे डिग्री का कोण बनाती है। जब जो दोस्तों ये 1 मिनट वाली सुई हल्की सी 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई जो है वो 1/2 डिग्री का कोण बना के थोड़े से आगे घसक जाएगी। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो है, ये 3 पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप कभी कभी पूछ देते हैं, हालांकि ये अब तो हो गया इजी आ गया, यहाँ से अब पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी उठा के वो डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा बेसिक है, ये जानना जरूरी है कि अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो वो हो जाएगा 360 का। अगर पूछ दे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है तो दोस्तों वो हो जाएगा 6 डिग्री। और अगर पूछ दे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है तो दोस्तों वो हो जाएगा 1/2 डिग्री, कहने का मतलब ½ डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब जो है दोस्तों, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब, जब मान के चलिए एग्जैक्ट घड़ी में कोई समय हो रहा है और वो अगर दर्पण के सामने अगर हम उस घड़ी को रखेंगे तो उसमें वो समय कितना दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आता है इसका जल प्रतिबिंब, फिर संपाती 180 डिग्री पे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम अगला देखेंगे कि जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी का समय कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि अगर मान के चलिए आपको कह दे कि कोई घड़ी का टाइम, मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, जैसे मान के चलिए कोई कह दे कि घड़ी का टाइम 2:20 हो रहा है या 3:40 हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो एक ट्रिक है या फॉर्मूला आप कह सकते हैं वो होता है कि इसका 1160 में से घटाना है। क्या है दोस्तों, 1160 में से घटाना है। ठीक है, घटाना है, ये जो हो गया ये हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, मैं सही से लिख देता हूं, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब के लिए। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए इसके लिए जो है दोस्तों, इसके लिए हमें 1160 से घटाना है। क्या करना है, घटाना है। कोई भी समय हमें दे दे, दोस्तों, उसको हमें 1160 से जब हम उसको माइनस करेंगे तो वो हमारा दर्पण प्रतिबिंब का समय पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि किसी घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, 3:40 का समय हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देखिएगा, अब मान के चलिए कोई घड़ी है और उसमें हमारा टाइमिंग हो रहा है 3:40। ठीक है, तो इसका अगर इसको हम किसी दर्पण के सामने ले जाएंगे, दर्पण मतलब ऐना सभी जानते होंगे, मिरर, उसके सामने ले जाएंगे तो उसमें इसका कितना टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा मैंने यहाँ आपको क्या बताया कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम 1160 से उसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1160 से हम माइनस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ समय कितना हो रहा है, 3:40। तो सबसे पहले यहाँ हमें 1160 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 3:40 को जो है दोस्तों इसमें से माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। अब जो दोस्तों हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 8। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो समय हमें 3:40
जो समय हमें 3:40 रियल घड़ी का टाइम था, वही टाइमिंग हम अगर दर्पण प्रतिबिंब में मिरर में देखते हैं दोस्तों, तो वो टाइमिंग हमारा होता है 8:20। कितना होता है दोस्तों? 8:20। तो ये ध्यान रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम उसे 11:60 से माइनस करेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे वो टाइम आगे करके भी दे दे, तो भी हम 11:60 से ही इसे माइनस करेंगे। अब मान के चलिए यहाँ एक क्वेश्चन आपको दे दे, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मान के चलिए किसी घड़ी में अगर किसी घड़ी में मान के चलिए 9:45 समय हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा? ठीक है, समय कितना होगा, ठीक है दोस्तों, कितना होगा। तो अब देखिएगा दोस्तों, बस कुछ नहीं, उसी पैटर्न पे हमें रखना है, चाहे वो समय 9:45 हो, 10:45 हो, 12:45 ही क्यों ना हो, ठीक है। 12:45 भी देखिएगा, 12:45 के लिए कोई बताते हैं अलग से कि इसे 23:60, कहने का मतलब 23:60 में जो होता है उससे इसे माइनस करना है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान रख सकते हो तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इसी एक से सभी तरह के दर्पण प्रतिबिंब का टाइम हमें पता चल जाएगा। किससे दोस्तों? 11:60 से। तो ये ध्यान रखिएगा कि 11:60 एक ऐसा है कि अगर दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछ दे तो 11:60 में से हम उसे माइनस करेंगे तो हमें दर्पण प्रतिबिंब का पता चल जाएगा कि उसमें कितना टाइम हो रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 9:45, किसी घड़ी में वास्तविक टाइम जो है दोस्तों वो 9:45 समय हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा? देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 11:60 लिखना है, ठीक है। इसमें से जो है दोस्तों, जो टाइमिंग हमें दिया हुआ है 9:45, उसे हमको ले लेना है और इसे माइनस करना है। तो दोस्तों यहाँ 15 और यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों 2। कहने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब में जो होगा समय दोस्तों, दर्पण में समय जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2:15। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2:15। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर मान के चलिए आपको कहे कि दर्पण प्रतिबिंब में हमें समय निकालना है, या फिर दर्पण का कोई समय देके हमें वास्तविक टाइमिंग पूछ दे, तो दोस्तों 11:60 से उसे माइनस करना है। 2 क्वेश्चन तो दोस्तों हमने ऐसे देखे अभी दर्पण पे कि जो हमें वास्तविक टाइम दिया हुआ है और हमें दर्पण में पूछ रहा है कि इसका दर्पण में क्या टाइमिंग होगा, ठीक है। अब हम इसी में देख लेंगे कि जब हमें दर्पण का टाइमिंग दिया हो और हमें पूछ ले कि वास्तविक घड़ी का टाइमिंग कितना होगा, क्या होगा? वास्तविक घड़ी का टाइमिंग कितना होगा, उसको हम यहाँ जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि 9:45 का समय हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा? 11:60 से हम इसे माइनस करेंगे दोस्तों, 2:15 आएगा, तो दर्पण में जो समय होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2:15, ठीक है। और ये ट्रिक ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमें 11:60 से घटाना है, 11:60 से घटाना है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जब दर्पण में समय देखा गया, जब दर्पण में समय देखा गया, तो जब दर्पण में समय देखा गया तो 11:35 हो रहे थे, तो इसका वास्तविक समय कितना हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों, हो रहा होगा। अब समझिएगा दोस्तों, इसको कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम मिरर में देखें तो टाइमिंग हो रहा था 11:35, तो हमें एग्जैक्ट घड़ी का टाइमिंग क्या था उस समय। वो जो 2 क्वेश्चन हमने पीछे अभी देखे थे
वो क्वेश्चन था कि घड़ी में टाइमिंग जो थे उसको प्रतिबिंब में पूछ रहा था कि दर्पण प्रतिबिंब में इसका क्या समय होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये दर्पण प्रतिबिंब में समय दिखा रहा है और इसका वास्तविक समय पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या हो रहा है। तो समझिएगा, जब दर्पण में समय देखा गया तो 11:35 हो रहे थे, तो इसका वास्तविक समय कितना होगा। समझिएगा, जब दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर दर्पण प्रतिबिंब का अगर पूछे तो उसे 11:60 से घटाना है। तो दोस्तों इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें 11:60 लेना है, उसके बाद दोस्तों 11:35 को इसमें से घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। अब जब 60 में से 35 जाएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 25, और ये 12 में से 12 जाएगा, 11 में से 11 जाएगा दोस्तों तो वो आ जाएगा 00। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 00 का जो मतलब होता है वो होता है 12। कहने का मतलब जब 12 पे घड़ी की सुई, या मोबाइल में भी आप देखते होंगे 12 पे जब ही घड़ी की सुई पहुंचती है तो 00 लिख के आता है। तो कहने का मतलब जो इसका वास्तविक समय, कहने का मतलब वास्तविक समय जो है दोस्तों, वास्तविक समय जो है इसका वो कितना हो रहा है, 12:25। कितना हो रहा है दोस्तों, 12:25 इसका वास्तविक समय है। ठीक है, 12:25 जो है दोस्तों इसका एग्जैक्ट समय है। एक बार और समझिएगा, देखिए जब दर्पण प्रतिबिंब में समय देखा गया तो 11:35 हो रहे थे, तो इसका वास्तविक समय कितना होगा, कितना हो रहा होगा। तो दोस्तों देखिए 11:60 है, उसमें से हमें 11:35 को घटाने हैं। जब 60 में से 35 घटेंगे दोस्तों तो आ जाएंगे 25। ठीक है, उसके बाद 11 में से 11 जाएंगे दोस्तों तो 0 आ जाएंगे। और 0 का मतलब आपको पता होना चाहिए, और होगा भी, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। 0 का मतलब होता है कि 12 बज रहे हैं, तो वास्तविक समय जो है दोस्तों वो 12:25 हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे, 12:25। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, ताकि आपका ये जो क्लॉक का दर्पण प्रतिबिंब वाला टाइप है ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दर्पण में प्रतिबिंब में देखा गया कि समय कितना हो रहा है, तो दोस्तों उस टाइम हो रहे थे 11:52। तो इसका वास्तविक समय क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं, बस वही करना है, 11:60 से इसे माइनस करना है, जो आएगा वो हमारा वास्तविक समय आ जाएगा। और अगर दर्पण का पूछे तो भी 11:60, और अगर वास्तविक समय पूछे तो भी 11:60। दोस्तों देखिएगा वास्तविक समय के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, 11:60 से 11:52 को माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, माइनस करना है। जब दोस्तों 60 में से 52 जाएगा तो 8 आएगा, और 11 में से 11 जाएगा तो दोस्तों यहाँ 00 आएगा। यहाँ कहने का मतलब 00 आ गया। ठीक है, तो 00 का मतलब जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि 12 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो समय हो रहा होगा दोस्तों वो 12:08 हो रहे होंगे। ठीक है, 12:08 हो रहे होंगे। ठीक है, हो रहे होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हमने क्लॉक के बारे में जाना कि क्लॉक में सेकंड की सुई कितने डिग्री का 1 मिनट में कोण बनाती है दोस्तों, तो 360 का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो वो 6 डिग्री का बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो दोस्तों वो 1/2 कहने का मतलब आधे डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना है, 11:60 से माइनस करना है दर्पण प्रतिबिंब के लिए। दोस्तों इसका जो मैं अगला पार्ट लाऊंगा उसमें दोस्तों इसका जल प्रतिबिंब, समपाती, कितने डिग्री पे कौन सा एंगल कितना टाइम पे बनेगा दोस्तों, वो उसको हम जानेंगे। तो दोस्तों आप जो है अभी तक उम्मीद है कि आप यहाँ तक की बातों को समझ पाए होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है क्लॉक का एक और टाइप रखेंगे, जो कि वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मुझे यही रोकना होगा। तो हम इसका एक और टाइप जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लासें आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।